हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में दिखा दिया था कि हम आए हैं चौकीधानी। हम यहाँ नाइट स्टे करेंगे। तो आज है 31 दिसंबर और पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको सारा दिखाया कि हमने लंच में क्या लिया, जाके देख सकते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद तैयार होके हम सारे करेंगे सेलिब्रेट न्यू ईयर। लो जी, हमारी एक फ्रेंड अभी अभी आई है थोड़ी देर पहले और भैया भी आ गए हमारे। आप लेट कैसे हो गए, रीजन बताओ। बस भाभी जी थोड़ा सा निकलते देर हो गई। चलो, मैंने कहा पहले हमारी भाभी चले जाएं, फिर हम आए। बाद जो है वो बताएं कैसा माहौल है। हाँ, नहीं माहौल तो बढ़िया लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू भाभी जी। हो गए हैं हम रेडी न्यू ईयर के लिए। और मैंने पहनी है क्योंकि ठंड है भाई, जैकेट पहनी है, नीचे जैगिंग और सिंपल जैसे ठंड में तैयार होते हैं ऐसे तैयार हुए हैं। और महेश जी भी रेडी, हस्बैंड जी। और बस अब चल रहे हैं पार्टी के लिए और आपको दिखाएंगे। ये बेबी भी रेडी हो गया है, दोनों बेबी रेडी हो गए हैं। चलो अब इनके मम्मी पापा के पास चलते। तो हम 3 फैमिली यहाँ पर आई हैं, हम हैं और हमारे साथ 2 फैमिली और है। और हमने खूब मौज मस्ती की, वो हम आपको सारा व्लॉग में दिखाएंगे। चलो जी, तो हो गए हैं सारे रेडी न्यू ईयर के लिए। हेलो। और ये बच्चा पार्टी हेलो करो। अगर आपको खाली न्यू ईयर का फंक्शन अटेंड करके और वापस जाना है तो उसके लिए पर पर्सन जो अडल्ट का है वो है टिकट प्राइस 1500 पर पर्सन। और जो किड्स है जिसकी एज 5 to 10 ईयर्स के अंदर हो उनका होगा 1000 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम आ गए हैं गेट के बाहर और हमारा ये 1 नाइट स्टे का था। तो हमारा ये पैकेज था, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो आप ये कॉल करके पूछ सकते हैं, हर साल थोड़ा चेंज हो जाता है। और ये आ गए हैं हम गेट पे। थोड़ा सा इससे दूर था रिजॉर्ट, मतलब ज़्यादा भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा दूर था। और ये आ गई चौकीधानी। तो चलिए अंदर एंटर करते हैं और आपको सारी एक्टिविटी दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये देखिए, स्टार्टिंग में ही आ गई है चारपाई, दोनों साइड चारपाई रखी है। और न्यू ईयर में पूरा डेकोरेशन अच्छे से, बहुत अच्छे से की हुई थी, पूरे में बैलून्स वगैरह लगे हुए थे। और जैसे ही हमने अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हुए हमें भोलेनाथ जी के दर्शन। तो हाथ जोड़ के हम चल दिए आगे। ये रात को ही खुलता है, इसका टाइमिंग ही 5 बजे से 11 बजे के आसपास का है टाइमिंग। और न्यू ईयर में आज ये 5 बजे से 12:30 बजे तक पूरा इसमें यहाँ पर प्रोग्राम रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर कहीं पर अलग अलग मतलब एक्टिविटी है। और जैसे ही हमने एंटर किया तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिले कढ़ी कचौड़ी, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस है और बहुत ही स्पेशल है। तो सबसे पहले हमने टेस्ट की कढ़ी कचौड़ी और सच में ही बहुत ही टेस्टी थी ये। वेलकम ड्रिंक में यहाँ पे जलजीरा है, कोल्ड ड्रिंक है और साथ नॉर्मल पानी भी दिया है। ये क्या चीज़ है भैया? ये तो कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक है जलजीरा, वो भी जलजीरा ही है, नॉर्मल पानी। और साथ में मंचूरियन है और चिली पटेटो भी थे, जो कि जब हम गए जब तक ख़त्म हो गए थे। और ये है मंचूरियन। और यहाँ देखो पापा बेटी क्या मज़े ले रहे हैं झूले के, दोनों के दोनों खूब इंजॉय कर रहे हैं। और फिर मिला हमें एक बहुत बड़ा सा घंटा, भैया ने बजाया, उनसे बज गया। और जब मैंने उठाने की कोशिश करी, मेरे से तो ये उठ ही नहीं रहा था, इतना भारी कि मेरी तो कमर ही टूट गई। मैं तो थोड़ा सा उठा के कमर पकड़ के बैठ गई। फिर आए हस्बैंड जी, इन्होंने उठाया और इन्होंने भी घंटा बजा डाला। तो मतलब दोनों ने जो उठा लिया और मेरे से तो उठा भी नहीं है। और बाद में बैठ गए चारपाई पे। ये देखिए कितनी ऊंची चारपाई। ये तो लेटते ये बस ऐसे हो गए कि बस अभी सोएंगे। फिर मैंने इनको बोला सीधे बैठो जरा, फोटो खींचते हैं। तो फिर उसके बाद चल दिए आगे। और यहाँ पर है आर्टिफिशियल कुआं और यहाँ पर पगड़ी बंधवा के आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। तो यहाँ बंधवाई हमने पगड़ी। तो पहले हस्बैंड जी बंधवा रहे हैं, बाद में मैंने बंधवाई और फिर हमने यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाई। और यहाँ पर ढोल भी बहुत ज़ोरों शोरों से बज रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम किसी शादी में बाराती हैं और पगड़ी बांधकर कहीं शादी में जा रहे हैं। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। और पगड़ी बंधवा के देखिए मैं हो गई रेडी।
तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल घोड़ा था, तो भैया को थोड़ी मस्ती छाई, इन्होंने कहा कि चलो मैं भी थोड़ा डांस करके देखता हूँ। फिर चल दिए आगे की तरफ। तो आगे हमें यहाँ पर काफ़ी सारी, ये देखिए जो गांव में होती हैं बग्गी वगैरह जो होती है, बुलक कार्ट वगैरह ये थी। तो यहाँ पर कैमल राइड्स भी थी और कई तरह की राइड्स थी। तो ये यहाँ पर ये एक बग्गी है जो कि कैमल से बंधी हुई है, तो हम सारे एक ही में सवार हो गए। कैमल जी को भी दिखा दें मोरा। ओहो, ये हमारे ऊपर कोई अपनी वीडियो लाइव बना रहे हैं। 6:30 से गर्मियों में ज़्यादा और यहाँ पर ये है मिक्की माउस झूला, जो कि छोटे बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे थे इस पे। तो फिर हमने राइड करने के बाद फिर हम चल दिए आगे की तरफ। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे कैमल राइड भी था, जो कि खाली एक तो वो गाड़ी थी पूरी जिसमें काफ़ी सारे लोग बैठ सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप अकेले भी कैमल पे राइड कर सकते हैं। तो फिर हमें दिखी ट्रेन। तो ट्रेन से पहले हमने यहाँ पर जो ये नाव वाला झूला होता है इस पर हम झूले, जिसमें कि काफ़ी मज़ा आया, सब ने बहुत ही मज़ा किया। ज़्यादा नहीं, मीडियम था ये झूला, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था इस पर झूलकर। उसके बाद थी छोटी सी रेलगाड़ी, तो हम इसमें बैठ गए। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप चाहे तो यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर ये देखिए टायर्स की भी एक्टिविटी है कि एक साइड से आप चढ़ सकते हैं और उधर से उतर सकते हैं। तो ये कई सारी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ थी। और यहाँ पे डीजे भी दो थे। एक तो अपना आप पर्सनली कह सकते हैं कि जो आपका मन करे वो आप गाना लगवा के उसमें डांस कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और एक बड़ा डीजे था। तो अब हम कर रहे हैं ट्रैक्टर की सवारी। ये देखिए पीछे सारे के सारे खड़े हो गए, तो बस मैंने भी चढ़ गई। और देखिए यहाँ पर हम कैसे सारे पीछे लटक गए और आगे वो भैया चला रहे हैं और पीछे उन्होंने एक स्टैंड सा बनाया हुआ है जिसपे कि हम सारे खड़े हो गए खूब इंजॉय कर रहे हैं। और साथ में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे राजस्थानी चीज़ें थी जो कि आप खरीद सकते हैं, जैसे गले के हो गए, ज्वेलरी हो गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो बस अब बढ़ गए हैं आगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक माताजी जो कि बाजरे की रोटी, चटनी और गुड़ के साथ सबको देसी घी के साथ सर्व कर रही थी। लेकिन यहाँ न्यू ईयर पे इतनी भीड़ थी कि बहुत ही लंबी लाइन थी। तो हमने बस वीडियो बनाई और हम चल दिए यहाँ से। हमने सोचा कि दोबारा के खाएंगे, लेकिन वहाँ आने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर खेले हमने गेम। और ये देखिए मेरा निशाना, वाह क्या निशाना था। मतलब ऐसे लगा कि जैसे मैं कितना तगड़ा निशाना मारूंगी, लेकिन तीर उठाई कि वहीं गिर गई, क्योंकि शायद ये तीर में ही प्रॉब्लम थी। फिर हस्बैंड जी ने, भैया ने और बच्चों ने जब करा तो सबके साथ यही प्रॉब्लम हुई। देखिए ऐसे ज़ोरों शोरों से हम तीर को पकड़ रहे हैं और वो तीर नीचे ही गिर जा रही थी। बस हस्बैंड जी से थोड़ी ठीक लगी, बाकी सबकी नीचे ही गिर गई। फिर हमने देखा पपेट शो बच्चों के लिए। हमने कठपुतली का जो है डांस वो देखा और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। बच्चों ने क्या, हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। तो लीजिए आपको दिखाते हैं। और यहाँ हमारे साथ बच्चों को जो आए थे, छोटे छोटे बच्चों को बिठा दिया। और देखिए बच्चे भी बहुत ही खुश हो रहे थे। और यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन मुझे हटाना पड़ा क्योंकि फिर कॉपीराइट लग जाता है। तो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। बाद में जो ये कठपुतली के डांस में एक जो स्नेक आएगा, उसने तो सभी को डरा दिया। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, इसने आवाज़ भी इतनी तेज़ की थी जो ये डांस करा रहे थे कठपुतली को, और बहुत ही मतलब मज़ेदार था। और ये देखिए यहाँ पर हमें दिखे 2 बैल, तो महेश जी इनके सींग में लटक गए। क्या मैं बन रहा हूँ बाहुबली, तुम मेरी फ़ोटो खींचो। और हम यहाँ जब एक गुफा है वहाँ पर गए एंटर पे, तो एक बाबा जी ऐसे खड़े थे जैसे कि अभी हमसे लड़ेंगे। और फिर हम गुफा के अंदर चल दिए। और देखिए लाइटिंग कैसी दे रखी है पूरी, ऐसे लग रहा था जैसे भूतिया गुफा होती है ना, उस तरह लग रहा था। और जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो देखिए हमें क्या दिखते हैं। यहाँ पर बाबा जी दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल भूतों की तरह लग रहे हैं। गुफा अंदर पूरा, इसमें देख सकते हैं क्या भूत प्रेत से बना रखे हैं आदिमानव से। और ये पेड़ है, ऐसे आर्टिफिशियल पेड़ है। तो जब थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पर देखा कि ये 2-3 मूर्तियाँ थी जो ये बिल्कुल गिरी पड़ी थी, जैसे कि कोई सच में ही ऐसे लग रहा था जैसे कि भूतिया कोई हो और लोगों को मार के गिरा रखा हो। तो हम पहुँच गए बाहर। और बाहर निकलते ही हमें फिर मिले एक बाबा जी, और उसके साइड में थे यहाँ पर कुमार भाई साहब जो कि कुछ ना कुछ बनवा रहे थे बच्चों से। वो आप बना सकते हैं और साथ में ले जा भी सकते हैं। तो बच्चों ने एंजॉय किया, उन्होंने
ये कुछ ना कुछ इसमें छोटे छोटे से पॉट वगैरह बनाए, और हस्बैंड जी को तो जहाँ खाट मिल जाए, चारपाई मिल जाए, तो वहीं पड़ जाते हैं। देखिए फिर से लेट गए यहाँ पे, फिर इनको उठाया, चलो जी घूमो। और ये है ऊपर का पॉइंट जहाँ से कि आपको सारी जो चौकीदानी है उसका नज़ारे दिखते हैं, और काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह। देखिए आप डीजे की लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा था। तो फिर हम गए नीचे और यहाँ पर घूमर डांस हुआ। तो बस हम भी कूद गए मैदान में, और सभी ने मिलकर खूब डांस किया, खूब मस्ती करी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमने डांस ही किया, क्योंकि यहाँ पर डांस है। उसके बाद आपको दिखाएंगे 2 तरह के डीजे थे, और फिर उसके बाद अपने रिजॉर्ट में गए, वहाँ पे भी डीजे था। तो बस खूब मज़े किए, खूब इन्जॉय किया। फिर इसके बाद एक भाई साहब थे जो इनके साथ, उन्होंने क्या हुआ कि ये जो आग, मुंह से आग निकालते हैं, ये वाला यहाँ पे किया, और इससे मतलब काफ़ी खतरा सा लग रहा था, क्योंकि ये इनके लिए भी बहुत रिस्की होता है। तो इनका भी ये सारा प्रोग्राम हमने देखा। फिर चल दिए आगे, थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर भी एक राजस्थानी लेडी यहाँ पर पूरा मटके, काफ़ी सारे मटके सर पर रखकर डांस कर रही थी। वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। और जो पीछे बैठे हैं ये अपना ही कोई अलग म्यूज़िक बजा रहे थे, लेकिन पीछे से यहाँ पे वैसा भी म्यूज़िक आ रहा है बॉलीवुड, तो मैंने इसीलिए हटा दिया क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। फिर चल दिए हम आगे खाना खाने। तो हमने खाना यहाँ से थोड़ा बहुत ही लिया था, क्योंकि खाने के बाद क्या है कि डांस वगैरह हम नहीं कर पाते, इतना एंजॉय नहीं कर पाते। तो थोड़ा बहुत हमने दाल बाटी वगैरह टेस्ट करी, और दाल बाटी अच्छी थी, लेकिन दाल बाटी में जो है बाटी को क्रश करके डालते हैं, वो मेरे से नहीं हुई, क्योंकि ये यहाँ पर थी लकड़ी वाली चम्मच, तो उससे वो टूटी नहीं। लेकिन बहुत ही टेस्टी थी दाल बाटी। और ये जो लैंप है, जो पहले लैंप होते थे, ये यहाँ पर आपको हर जगह दिखेंगे। ये देखिए जो साइड साइड से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है ना, ये सारी जगह लैंप लगे हुए हैं, चाहे रिजॉर्ट हो चाहे चौकीदानी हो। तो ये लैंप बहुत ही ज़्यादा यहाँ देखने के लिए मिले। और देखिए सामने हो रही है डीजे पार्टी। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे डांस। तो यहाँ पर क्या था, काफ़ी लोग थे। ऊपर कुछ लड़कियाँ डांस कर रही थी, पंजाबी ड्रेस पहन के डांस कर रही थी, और नीचे जो पब्लिक है वो डांस कर रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय। लेकिन यहाँ पे जो गाने हैं वो ज़्यादातर इन्हीं की चॉइस के चल रहे थे। फिर हम यहाँ पर गए, यहाँ पर था स्नेक। तो बेबी कहने लगा, एक ये जो हमारे साथ थे भैया, उनका जो बेबी है वो कहने लगा कि मुझे स्नेक पकड़ना है। तो हमने उसको कहा चलो तुम्हें स्नेक पकड़ाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर तो अब की बार डीजे पे हम चढ़ गए ऊपर स्टेज पे ही। तो फिर हम सब करने लगे डांस, बहुत ही मस्ती करी। तो यहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है, ज़्यादातर पापा बेटी का बना हुआ है, वहाँ पर बेटी और पापा डांस कर रहे हैं, और यहाँ पर भैया और उनकी बेटी डांस कर रही हैं। तो देखिए ये भी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे भी पीछे, सभी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर स्टेज पे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रॉकिंग गाने चल रहे थे डीजे के हिसाब से, लेकिन सारा म्यूट करना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर मैं म्यूट नहीं करती तो कॉपीराइट क्लेम लग जाता है। तो इसीलिए आप इसको इमेजिन कर लीजिए कि कौन कौन से गाने चल रहे थे, और बाकी मैंने लगा दिया है सिंपल जो म्यूज़िक है वो, ताकि कॉपीराइट ना लगे। तो ग्रुप में डांस करने के बाद हम साइड में आए, तो यहाँ पर भी एक डीजे लगा हुआ था, जो कि अपना आप पर्सनल डीजे कह सकते हैं। तो जो भी आप सॉन्ग यहाँ पे बोल रहे थे वो लगा रहे थे। और ये कि छोटा सा एक कहते हैं जैसे झोपड़ी टाइप में कहते हैं, उसी को एक बड़ा साइज़ दे दिया जाए, तो ये वो था। तो यहाँ पे हम तीनों फैमिली के अलावा कोई भी नहीं था, तो हम जो मन कर रहा था वो गाने चलवा के डांस कर रहे थे। तो यहाँ पर जो भैया हैं और भाभी वगैरह बच्चे सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया और सभी डांस करने लगे।
डांस और मौज मस्ती करते करते बज गए 12। सभी ने एक दूसरे को किया हैप्पी न्यू ईयर और चल दिए अब हम अपने रिजॉर्ट पर। होके आ गए अंदर, काफ़ी इंजॉय किया हमने। अब हम आ गए हैं बाहर और अब हम जाएंगे अपने रिजॉर्ट पर और वहाँ पर भी डीजे पार्टी और खाने का मतलब प्रोग्राम है, तो हम देखेंगे वहाँ जाके कैसा है। वैसे यहाँ अरेंजमेंट अच्छा था, काफ़ी राइड्स वगैरह थी बच्चों के लिए। और अब चल दिए हैं हम अपने रिजॉर्ट की तरफ और आपको वहाँ का सारा दिखाएंगे। तो रात को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद 12 सवा 12 के आसपास हम आ गए अपने रिजॉर्ट पे। तो यहाँ पे हमने अंदर ही रूम में, क्योंकि ठंड काफ़ी थी तो यहाँ पे हीटर भी चल रहा था, तो हमने स्नैक्स वगैरह मंगा लिया और वहीं पर बच्चों को हमने स्नैक्स खिला दिए। उसके बाद फिर हम सारे थोड़ा सा बातें करने लगे, थोड़ा सा डांस करने लगे अंदर ही बैठे बैठे, क्योंकि डीजे की आवाज़ भी अंदर तक आ रही थी। तो बैठे बैठे ही हमने थोड़ा सा मौज मस्ती की और फिर चल दिए बाहर। तो बाहर जगह जगह उन्होंने आग वगैरह भी लगा रखी थी जिससे कि हाथ वगैरह आप सेक सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो डीजे था हमारे रिजॉर्ट में, वहाँ पर भी हमने खूब मस्ती करी। तो लगा लीजिए यहाँ पर 12:30 तक हमने खूब डांस किया और फिर हमें लग गई भूख, क्योंकि वहाँ पर हमने चौकीधानी में इतना खाना खाया नहीं था। तो फिर हमने यहाँ पर सभी ने यहाँ पर फिर खाना खाया। कम से कम 1 से 1:30 बजे तक का यहाँ पर पूरा डिनर चलता रहा। वैसे टाइमिंग थी 12:30 की, लेकिन यहाँ पर 1-1:30 तो यहाँ पर अंदर यूं ही बज गए थे। तो 1:30 बजे के आसपास हम यहाँ से सब फ्री हुए। बंद हो गया है, सब अपने अपने टेंट रूम में है। अब हो रही है सोने की तैयारी। तो गाइज अब हो गई है रात और सभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद आ गए हैं अपने अपने हाउस में, टेंट हाउस में। और आप सभी को भी मेरी तरफ से, वैसे तो ये व्लॉग मेरा 2 दिन या 3 दिन बाद आएगा, लेकिन आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। और सारे काम आपके अच्छे हों और मेरे भी ये जो नया साल आ रहा है मेरे लिए भी अच्छा हो और आप सभी के लिए भी बहुत ही अच्छा हो। तो अभी गुड नाइट कहने का टाइम आ गया है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है सुबह का, मॉर्निंग का, वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।